इसका बनाने का मैंने तोड़ दिया, मुझे मज़ा ही नहीं आया। ये अगर कोई यूएई में रहता है ना तो काइंडली इस ब्रांड की पट्टी मत लीजिएगा। सो इसकी बेकार पट्टी है। मेरे सारे समोसे बेकार बने, ड्राई, एकदम ड्राई, बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी, मुझे मज़ा ही नहीं आया। अब मैं इसके ब्रेड के बनाती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान की फ़र्स्ट प्रिपरेशन। यूट्यूब पे हलचल मची हुई है, जिसको देखो रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहा है, रमज़ान के लिए फ्रीजिंग की थिंग्स कर रहे हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि रमज़ान सिर्फ और सिर्फ 2-4 दिन ही रह गए हैं। रमज़ान करीब आने वाला है और लेडीज़ के ऊपर इसलिए प्रेशर होता है क्योंकि उन्होंने सारा किचन हैंडल करना होता है और रमज़ान के महीने में जो है ना वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अफ्तारी के टाइम पे स्पेशल और सहरी के लिए भी। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि लोग फ्रोज़न पराठे भी बना रहे हैं और इसके अलावा अफ्तार के लिए तो बहुत सारी आइटम्स और आइडियाज़ जो है ना यूट्यूब पे और टिकटॉक पे भरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी रमज़ान की छोटी सी प्रिपरेशन कर दूँ। मेरी अफ्तारी कोई इतनी ख़ास लंबी चौड़ी नहीं होती। मैंने पहले भी बोला था कि मैं अफ्तारी बहुत लिमिटेड करती हूँ। तो मुझे अफ्तार में एक तो दही भल्ले बहुत पसंद है और उसके अलावा घर के बने हुए होममेड समोसे या स्प्रिंग रोल। तो ये जो मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट रेसिपी, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। आपको काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बताया है कि सुफियान जो है वेजिटेबल्स को नहीं करता, काफ़ी दफ़ा उसको किया लेकिन वो फिर भी नहीं खाता, तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने उसके लिए थोड़े से सेपरेट बना लिए 10-12 समोसे और ये मैंने अपने लिए खुल के इसमें वेजिटेबल्स डाली और मैंने पहले से बॉईल कर लिया था चिकन शेड और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो इसमें ऐड किए, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस इसमें मैंने ऐड की और इसके साथ साथ में मैंने सोया सॉस ऐड की और झटपट से ये मेरे रेडी हो गए। इसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं मैं और पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चाइनीज़ में हमेशा वेजिटेबल्स जो है ना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करती, मुझे उनका क्रंच बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करने तो अगर हम इसको बिल्कुल ओवर कुक कर लेंगे तो वो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। सेकंड मैं बना रही थी कीमे के और इसमें फिर मैंने जो है ऑमलेट कट जो है डाला था, मैंने प्याज, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला और इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा सौते करने के बाद मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा इसमें कीमा ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो 10-12 कीमे के भी बन जाएंगे और मज़ा आ जाएगा। तो साथ साथ ये कीमा मैंने एक दिन पहले कोफ्ते बनाए थे तो उसमें से थोड़ा सा मैंने कीमा बचा लिया था। इसको ऑलरेडी मैंने चॉप में जो है चॉप किया हुआ था तो ये बहुत काफ़ी बारीक सा हो गया था तो ये जल्दी गल गया था। और इसमें भी बेसिक स्पाइस मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया था, नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि नमक ऑलरेडी मैंने कोफ्ते के मसाले में इसमें डाला हुआ था। तो बस इसमें सोया सॉस डाली और काली मिर्च डाली और इसको भी रेडी कर दिया। कीमे में मैंने ज़्यादा नहीं स्पाइस डाले क्योंकि ये सुफियान ने खाने थे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स नहीं थी। और जी मेरे साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। जो मैं ये समोसा शीट लाई थी एकदम बेकार थी। लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान से समोसा शीट लेकर आई थी, वो सबसे बेस्ट थी, क्रिस्पी भी थे और उसके बिल्कुल भी एक भी शीट उसकी नहीं फटी थी, ख़राब नहीं थी। लेकिन ये जो स्विस की है बहुत ही बेकार है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप यूएई में हैं तो काइंडली स्विस की पट्टी को मत यूज़ कीजिएगा। एकदम ड्राई और एकदम बेकार बने थे, मतलब मुझे मज़ा ही नहीं आया, मेरी सारी मेहनत ज़ाया होगी क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने उसी के बना लिए। फिर मैंने अब यही सोचा कि मैं अब जो है ना इसको एयर फ्राइड में करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि डीप फ्राई करने से उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल जा रहा था। तो मैंने कहा मेरे पास एयर फ्राई मशीन है तो मैं इसको एयर फ्राई ही करूँगी। अब इसको वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब शीट मैं लेकर आई तो मैं इसको वेस्ट करूँगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा अब जैसे तैसे करके अब इसको खाने ही पड़ेंगे। तो बहुत बेकार थी। अब ये मैं बनाई थी सुफियान के लिए। सुफियान के लिए सिंपल मैंने चिकन को जो बॉइल्ड किया हुआ था वो था, उसमें नमक और मैंने ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला और ये भी मैंने मटेरियल रेडी कर लिया। बहुत मज़े का बना था। अब सेकंड मैं तरफ आई थी फ्रोज़न फ्राइज़ की तरफ। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 किलो आलू लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और इसको वॉश करने के बाद मैंने एक बॉइल्ड पानी में नमक डाल के इसको जो है निथाड़ लिया था क्योंकि इसमें जो पोटैटो स्टार्च होता है वो निकल जाता है और आपको फ्रीज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन मेरे फ्रीज़ ही नहीं हो पाए, उसी दिन ही ख़त्म हो गए क्योंकि बच्चों को अच्छे लगे तो फिर मैंने सारे ही फ्राई कर दिए। और किलो बच्चों ने नहीं खाए, मैंने भी खाए थोड़े से और मेरे हस्बैंड ने भी खाए। तो बस एक पानी इसको बॉइल्ड हो जाएगा तो इसको फिर मैंने स्टेन कर लिया और उसके बाद इसको जो है मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो मैंने इसी के अंदर डाल के इसको ड्राई होने के लिए रख दिया और बाद में जो है इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करके जो है मैंने फिर इसके पैकेट बना लिए थे
और इसको मैंने रख दिया था, लेकिन ये फिर उसी टाइम में ख़त्म हो गए थे। थोड़े से बच्चों को मैंने दोपहर में फ्राई कर दिए थे और थोड़े से शाम में हो गए थे, सिर्फ चखने में ये भी ख़त्म हो गए थे। उसके बाद जो है इसमें मसाला भी लगा सकते हैं, चाट मसाला या पेपरिका पाउडर भी लगा सकते हैं। तो जब बच्चे ही नहीं खाते तो फिर फ़ायदा फिर वो चीज़ करने का, जब बच्चे ही ना खाएं तो फिर मैंने खाली इसमें जो बॉईल करते हुए सॉल्ट था वही इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया ताकि आपस में ये चिपके ना। ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके थे। चाहे तो इसको जो है फ़ैन के नीचे चादर बिछा कर साफ़ उसके ऊपर भी फैला सकते हैं ताकि और अच्छे से खुश्क हो जाए, लेकिन 1 घंटा हो गया था जी। तो ये है वो स्विस की बेकार पट्टी जो मैं लेकर आई थी, बहुत ही बेकार पट्टी है। मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया, इतनी खोलते हुए भी ड्राई थी और फ़ोल्ड करते करते भी ये फटती जा रही थी। और जो ग्लू मैंने रेडी की थी वो मैंने मैदे की रेडी की थी। और ये सबसे पहले जो मेरा चिकन का मसाला है वेजिटेबल्स के साथ, ये मैंने इसको रेडी किया। इसके समोसे मैंने जब बनाने शुरू किए तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि जो है ना फ़ोल्ड करते करते ही वो फटते जा रहे थे और मैं इतने नाजुक हाथों से इसको पकड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो फटते जा रहे थे। और जब उसको मैं ग्लू कर रही थी तब भी पड़ते जा रहे थे, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसे लगा कि मेरी मेहनत और मेरे पैसे ज़ाया होंगे, और अगर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी तो डेफ़िनेटली इस पर बहुत ज़्यादा अंदर ऑयल जाएगा। और इतनी मैंने इसको बैंडेज किया, लेकिन बहुत बेकार गए, बहुत बेकार थी। लोग बताएं आपकी कैसी रमज़ान की प्रिपरेशन चल रही हैं। अब हर घर में तकरीबन जो है रोल समोसे तो लाजमी बनेंगे, कचौरियाँ भी कुछ लोग बनाते हैं, ब्रेड के रोल्स भी बनाते हैं, जो जैसे जिसको अफ्तारी में पसंद होता है वो वही बनाता है। और कुछ लोग तो पकौड़ा मिक्स से ड्राई भी जो है वो फ्रीज़ करके रख रहे हैं, उसमें सब कुछ ऐड करके रख देते हैं, मसाले स्पाइसेस वगैरह, और उसे टाइम पे प्याज और जो आलू और सूखी मेथी होती है वो डाल के फिर फटाफट बना लेते हैं। टाइम सेव करते हैं। आजकल का जो दौर है बस टाइम सेविंग का है, फ्रीजिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है। और जी टाइम सेव करना भी चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने का महीना नहीं है, इबादत का भी महीना है। अगर लेडीज़ ही बेचारी सारी किचन में बिज़ी रहेंगी तो वो किस टाइम पे इबादत करेंगी, क्योंकि इस महीने में ये हमारा महीना है और रहमत और बरकत वाला महीना, और इस महीने में हर दुआ कबूल होती है रोज़ेदार की। तो हमें जो है जितना हो सके जो है सबके लिए अपने लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोज़ेदार की कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। तो जी इसी तरीके से मेरे सारे समोसों की फिलिंग हो गई थी। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनके जवाब देना भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये मेरे समोसे सारे रेडी हो गए थे, फटे और बैंडेज लगे हुए समोसे मेरे रेडी हो चुके थे। अभी मैंने सुफियान के रेडी किए थे। सुफियान के सिर्फ और सिर्फ मैंने 10 ही बनाए थे। मैंने कहा वो कभी कभी उनको फ्राई कर दूँगी, अगर बच्चों का दिल चाहेगा तो उनको फ्राई कर दूँगी, क्योंकि रमज़ान में बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही सेम रूटीन रहती है। तो फिर मैंने थोड़े से बच्चों के लिए भी बना लिए थे समोसे। और जब बारी आई कीमे के समोसों की फीलिंग की, तो उस टाइम पे मुझे इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया पट्टी को देख के, कि मैंने जो है एक समोसे की जो फिलिंग की थी, मैंने उसके बाद जो है ना वो फाड़ ही दिया, पट्टी को भी फाड़ दिया और कीमे की फिलिंग निकाल दी। मैंने एक्सपीरियंस इस पट्टी के साथ बैठ रहा है ना, बहुत इसको गंदा तो नहीं कहना चाहिए, ये भी रिज़्क है, लेकिन बनाने वालों ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा ड्राई थी ये पट्टी। या पता नहीं मेरी ही लक कैसी थी कि मेरे ही किस्मत में इस तरह की पट्टी आ गई। तो जी फिर मैंने जब इसको इस तरीके से ग्लू करके जब टाई किया तो ये टाई ही नहीं हो रही थी, ड्राई होती जा रही थी बार बार। तो फिर मैंने गुस्से में आके फिलिंग ही निकाल दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, मैं किसी नहीं कर रहा इसका बनाने का, मैंने तोड़ दिया, मुझे मज़ा ही नहीं आया। ये अगर कोई यूएई में रहता है ना तो काइंडली इस ब्रांड की पट्टी मत लीजिएगा। सो इसकी बेकार पट्टी है। मेरे सारे समोसे बेकार बने, ड्राई, एकदम ड्राई, बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी, मुझे मज़ा ही नहीं आया। अब मैं इसके ब्रेड के बनाती हूँ के तौर पे मैंने ये समोसे फ्राई तो किए, फिलिंग मेरी इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन वो स्विस की पट्टी की वजह से ना फ्लॉप समोसे बने मेरे, क्योंकि ये बहुत अजीब बने हैं। लेकिन चलें एक चखते हैं, चखाते हैं, आपको भी वो दिखाते हैं। ये देखिए फिलिंग मेरी इतनी मज़े की थी, मज़े की है अभी भी, लेकिन ये समोसा पट्टी फट बहुत रही थी। क्रिस्पी तो बने, लेकिन फटने की वजह से ना मैंने तो फ्लॉप कर दिया। मैंने कीमा उठा दिया, वो मैं बनाऊँगी, ब्रेड के बनाऊँगी। अब मैंने सोचा कि इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि फट गई है ना, वरना मसाला निकल जाएगा कढ़ाई में। इसको मैं जो है ना एयर फ्राई करूँगी अब समोसों को। रमज़ान की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। मेरे मोस्ट फेवरेट है माश की दाल के बड़े, और ये 1.25 कप मैंने लिया था
और इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था, चाहे तो 5-6 घंटे भी सोक कर सकते हैं। जब इसको नाखून से तोड़ते इस तरीके से टूट रही थी और इसका पानी बिल्कुल मैंने निचोड़ लिया था। और इसके बाद इसको मैंने ब्लेंडर जार में डाला, चॉपर में भी डाल सकते हैं। इसको एकदम पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डालना है। और इसको जो पहला इसका बैच था वो दरदरा सा हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने दूसरा बैच इसमें ऐड किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको क्रीमी फॉर्म में मैंने ब्लेंड कर लिया था। मेरे बहुत फेवरेट हैं और कुछ लोग इसमें मूंग की दाल भी डालते हैं, तो मैंने इस दफ़ा मूंग की दाल नहीं डाली। चने की दाल भी लोग डालते हैं, तो मैंने खाली माश की दाल के बड़े बनाए हैं और इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया, कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया। उसके बगैर इतने फ्लफ़ी, स्पंची और जो है जालीदार अंदर से बने थे। बहुत मज़ा आया इसको बना के। समोसों को बना के तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया पट्टी की वजह से, शीट की वजह से, लेकिन इसको बना के बहुत मज़ा। देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी सा हो गया था। अगर एकदम पानी डालेंगे तो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, रनिंग सा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम ब्लेंड करेंगे तो फिर बहुत क्रीमी टेक्सचर आएगा। इसका जो दरदरापन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने अजवाइन डाली थी, नमक डाल रही थी और ज़ीरा डाला था। और कुछ लोग तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं, हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने खाली नमक और अजवाइन डाल के ही इसको बनाया और ज़ीरा डाल के बनाया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फेंटने का। जिस डायरेक्शन में आप हाथ घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में 5 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटना। चाहे तो आप विस्क से कर लें या हाथ से कर लें, हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उल्टी सीधी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और इस स्टेप का जो मकसद है इसमें हवा भरना है ताकि ये जो बैटर है लाइट वेट हो जाए। तो जब हम इसको इस तरीके से 5 से 10 मिनट तक करेंगे तो ये जो टेक्सचर क्रीमी सा इतना लाइट सा हो जाएगा, इसमें हवा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो बड़े हैं ना वो बहुत फ्लफ़ी से और स्पंजी से बनेंगे। और ये मुझे बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैंने फ्राई करते करते मैंने 2 खा लिए थे। और इसको चाहे तो डीप फ्राई ही होते हैं, अगर चाहे तो इसको स्टीम भी कर सकते हैं। मेरे पास स्टीमर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं स्टीम नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरीके से मैंने डीप फ्राई किए थे इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप एक गिलास में पानी लें या एक बाउल में पानी लें और इसको इस तरीके से पानी में चेक करें। अगर तो इस पर फ्लोट हो रहा है यानी कि तैर रहा है, डूब नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि आपका मिक्सचर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आपने इसको जो फेंटने का है प्रोसीजर वो स्टॉप कर देना है। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 30 मिनट्स का रेस्ट दिया था बैटर को। उसके बाद मैंने फिर इसको डीप फ्राई किया था। और ये मैं जो फ्राई कर रही हूँ मैं जैतून के ऑयल में फ्राइंग कर रही हूँ। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये बने थे ना, बहुत ज़्यादा। कौन सी शेप पसंद है उस शेप दे के आप इसको कर सकते हैं। मैंने इस राउंड शेप में ही किया था। मेरे पास जो स्पून अवेलेबल था, एक साइड कुक हो गई थी तो फिर दूसरी साइड पलट दी थी मैंने। और इसी तरीके से करते करते मेरे 1.25 कप से जो है तकरीबन 14-15 बने थे, जो कि इनफ थे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए इनफ था कि इतने ही मैंने बना के इसको फ्रीज़ कर लिए थे। और जब बनाने से पहले रूम टेम्परेचर पानी में इसको डिप करें और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के जो है आप अपने दही बल्लों की डेकोरेशन पे या सिंपल दही में भी आप बना सकते हैं। तो ये थी मेरी रमज़ान की तैयारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इतनी ही सी मेरी तैयारी है, इतनी ही मेरी इफ्तारी होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। काम तो आपने करना नहीं भूलना, सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलना। अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो तब भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब देखिएगा इसका स्पंज, आप देखिएगा कि जब मैं इसको तोड़ूँगी तो इतने स्पंजी ये बने थे ना, बहुत नरम से सॉफ्ट से थे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं थे। मैंने नीचे प्लेट इसलिए रखी थी ताकि मैं इसका ऑयल भी देख सकूँ। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट से बने थे। इंशाल्लाह रमज़ान की फ़र्स्ट इफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई मैं करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। रमज़ान आपको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।